आयुर्वेद जो है वो एक जीवन पद्धति है। औषधि पद्धति भी है, लेकिन सबसे पहले वो एक जीवन पद्धति है। और निसर्गोपचार जैसे जीवन पद्धति है तो हमारा, हम सबका ये दायित्व है, एक कर्तव्य है भी आप यूज कर ले सभी लोग यूज करें। राजेश जो है ना, राजेश उनका चालू है माइक, है ना? ठीक है, ओके। बीच बीच में थोड़ा चेक करिए, क्योंकि माइक जो है आप लोगों के शुरू हो जाते हो, फिर बीच में आवाजें आती रहती है, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठे तो आजू बाजू की आवाजें आती रहती है और हमें डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे जीवन पद्धति के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। और जीवन पद्धति के अलावा जो औषधि पद्धति में आयुर्वेद आता है, उसमें से आधा आयुर्वेद जो शाश्वत आयुर्वेद कहा जाता है, उसे हम नेचुरोपैथी बोल सकते हैं, निसर्गोपचार हम बोल सकते हैं। कल मैंने इसके ऊपर भी आप कहा था कि जैसे कड़वे नीम के पत्ते हैं, शतावर की मूल है, या फिर निर्गुंडी के पत्ते हैं, है ना? ऐसे अलग अलग दवाइयों को हम एज इट इज उसको ज्यादा प्रोसेस न करते हुए हम हमारी नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्किन डिसीज का पेशेंट है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो कड़वे नीम के पत्ते का रस उसको पिला सकते हैं। कड़वे नीम के पत्ते स्टीमर में डाल के उसकी स्टीम बाथ भी आप दे सकते हैं, बाष्प स्नान उसको करवा सकते हैं आप। ठीक है ना? तो ऐसे आयुर्वेद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही हम इसको आयुर्वेद कहेंगे, लेकिन शाश्वत आयुर्वेद जो है वो एक निसर्गोपचार भी है। तो कल हमने एक परिभाषा भी देखी थी आयुर्वेद की, हिताहितम सुखम दुःखम आयुतस्य हिताहितम मानं दच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। ये सब जो परिभाषाएं हैं, ये आपको एक किताब है यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। इसके जो लेखक है वो आचार्य बालकृष्ण है। पतंजलि स्टोर के ऊपर आपको ये किताब मिल जाएगी। अब जितने भी सूत्र मैं यहाँ पर बोलता हूँ जो संस्कृत में होते हैं, वो सब सूत्र इसमें लिखे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड लेके चौक लेके वैसे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय भी जाता है और दूसरी बात उसमें रिदम नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप अपने पास ये किताब रखेंगे आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, तो जो सूत्र मैं यहाँ पर बोलता हूँ उन्हें समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। सुनने के बाद, समझने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे उस सूत्र को, तो आपको और अधिक अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र भी मैंने कल बोला था और इस सूत्र को मैंने आपको समझाया था। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आयुर्वेद की परिभाषा को बताया जाता है, उसके बाद में आयुर्वेद में बताए गए आयुर्वेद के जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में उसमें उसके ऊपर बताया जाता है। तो आपको मैं पूछता हूं, अगर आप जानते हैं या बता सकते हैं तो बताने की कृपा करेंगे कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस
ऑफ लाइफ, जीवन का हेतु क्या है, जन्म किस लिए होता है और इस मानव जीवन में क्या करना चाहिए जिस कारण हम इस धरा पर आए हैं। तो आप में से अगर कोई जानता है तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है ये कि मेरा जन्म क्यों है, इसलिए है, बराबर है, क्यों हुआ है, और मोक्ष तक जाना है या मुक्ति तक जाना है, सेवा करके, परम धर्म करके, अच्छे कर्म करते हुए। बराबर है। इन्होंने जो आयुर्वेद का परिपूर्ण उद्देश्य है उसमें से एक बात को तो बता दिया, और भी 3 बातें ऐसी हैं जो आपको बतानी है। अगर आप में से और कोई जानता है, जैसे इन्होंने कहा मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना है, खुद को जानना है। मैं कौन हूँ? हाँ, वो तो आ गया ना उसमें, मैं खुद को जानना है, नहीं मैं कौन, ये उसमें आ गया। और क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की उपलब्धि क्या है, जीवन का उपयोग क्या है, अगर हमें जीवन मिला है तो इसका उपयोग क्या है, इसलिए इसका उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अभी ये जो किताब आपको मैंने बताया है, इसी किताब में एक सूत्र लिखा हुआ है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलमुत्तमम्। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलमुत्तमम्। इसका अर्थ ये है कि हम चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करें और उसकी प्राप्ति से पहले, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति से पहले हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करें, है ना। फिर से किसी ने तो भी, धनंजय जगताप, आपका माइक शुरू है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, बीच में चेक करिए, क्योंकि आपको भी तो आवाज आती होगी ना बीच बीच में, तो आप चेक करिए कि भूल से हमारा तो माइक शुरू नहीं रहा। तो अगर माइक शुरू है तो आप उसको बंद करेंगे, ठीक है। आप सूचना देने की राह नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो रिदम फिर बिगड़ जाता है, जो बताने का रिदम होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैं कह रहा था, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलम उत्तमम। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करने से पहले हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर ले, या फिर अगर हमें स्वास्थ्य मिला हुआ है तो उस स्वास्थ्य को बरकरार रखने की कोशिश करें। अभी स्वास्थ्य को अगर हम समझेंगे तो 4 तरह का स्वास्थ्य हमारे पास होना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है कि वो 4 तरह का कौन सा स्वास्थ्य होता है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लाइफ। एनीवन? अब आप ध्यान में रखेंगे, 4 तरह का स्वास्थ्य होता है। सबसे पहला स्वास्थ्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य, उसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। पहला स्वास्थ्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य, उसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। दूसरा स्वास्थ्य हमारा होता है मेंटल हेल्थ, उसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। फिर तीसरा स्वास्थ्य हमारा होता है सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ, या फिर उसके जगह पर हम इमोशनल यानी भावनिक दृष्टिकोण से भावनिक स्वास्थ्य उसको बोलते हैं, या फिर सामाजिक स्वास्थ्य उसको हम बोलते हैं। ये तीसरा स्वास्थ्य होता है जो कि हमें उसकी प्राप्ति हमें करनी होती है। और चौथा स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जो कि योग की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, तो अभी ध्यान में रखेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनिक और आध्यात्मिक, ये 4 तरह का स्वास्थ्य हम
अगर हमारे बीच है तो हम उसको बरकरार रखें, नहीं है तो फिर पाने की कोशिश करें। ठीक है, मूल में स्वास्थ्य हमारे भीतर ही होता है, लेकिन उसको संतुलित करने के लिए निमित्त कारण बाहर ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिजिकल हेल्थ में अगर आपको एसिडिटी है, अम्ल पित्त की बीमारी है, तो स्वास्थ्य कौन होगा? हम ही होंगे। स्वास्थ्य किसे मिलेगा? हमें ही मिलेगा। लेकिन उस स्वास्थ्य को बैलेंस करने के लिए आपको बाहर की चीजों की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कि एसिडिटी के लिए आपको जलोपचार में लघु शंख प्रक्षालन और वमन चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कल्प चिकित्सा करनी पड़ेगी, उसमें अनार कल्प या फिर लौकी कल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी है, किसी को डायबिटीज हो सकती है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, किसी को थायराइड की बीमारी हो सकती है, किसी को कैंसर भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के स्तर पर हम ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल काफी है समझाने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य, उसमें फिर हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण जो वो आता है, हमारा उठना बैठना, चलना घूमना फिरना, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ व्यवहार करना, ये सब उसमें आता है। हमारे विचार उसमें सम्मिलित होते हैं। उसे संतुलित करने के लिए हम बाहर जो योग सूत्र है, पातंजल योग दर्शन है, उसे हम निमित्त कारण बना सकते हैं। ठीक है, एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, मीटिंग ओवर होगी, ओवर होने के बाद में फिर से आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये जूम मीटिंग है, ये 45 मिनट चलती है, उसके बाद में ऑटोमेटिक ओवर हो जाती है, बंद लेफ्ट हो जाते हैं सब लोग इसमें। तो हमारा जो लेक्चर है वो 8 बजे तक रहता है, इसलिए आप 8 बजे तक, पौने 8 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर से ज्वाइन करेंगे प्रश्न उत्तर के। ठीक है, तो मैं बता रहा था मानसिक स्वास्थ्य, तो इसे पाने के लिए हम योग जो शास्त्र है उसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि योग शास्त्र को, पातंजल योग दर्शन को भारतीय मानस शास्त्र की उपाधि दी गई। पातंजल योग दर्शन को भारतीय मानस शास्त्र की संज्ञा दी गई। अगर आप अपने मन को चंचलता से स्थिर करना चाहते हैं, अस्थिर से स्थिर करना चाहते हैं, तो आप फिर पातंजल योग दर्शन में दी गई जो जितने भी सूत्र है, 195 सूत्र है उसमें, वो पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमें जो 4 तरह का जो हमारा स्वास्थ्य है उसको पाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा लाइफ का पहला इंटेंशन। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं माता पिता की सेवा करूं। फिर मैं उनको क्रॉस करता हूं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर वैचारिक रूप से, भावनिक रूप से अगर आप बीमार हैं, तो आप कैसे अपने माता पिता की सेवा करोगे? आपको बात करना नहीं आता है, आपको बात करने की समझ नहीं है, तो आप कैसे अपने माता पिता के साथ बातचीत करेंगे? ठीक है, वो तो हो सकता है वो अपने व्यवहार से दुखी भी हो सकता है हमारे व्यवहार से सुखी भी हो। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पेश आना चाहिए, तो फिर हम कम से कम उनको दुख देंगे और अधिकतम हम उनको सुख देंगे और उनकी सेवा भी करेंगे। ठीक है, तो जब तक कोई बोलता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है तो आप कैसे सेवा करेंगे? कोई बोलता है कि डॉक्टर बन के मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप कैसे समाज की सेवा करेंगे अगर आप हेल्दी नहीं है? चारों दृष्टिकोण से अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप सेवा परिपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो ये लाइफ का पहला जो इंटेंशन बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है कि हम फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हम हेल्दी बने और उसके बाद में फिर चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति करें।
चतुर्विध पुरुषार्थ में सबसे पहला धर्म आता है, तत्पश्चात अर्थार्जन आता है, तत्पश्चात फिर काम आता है और फिर मोक्ष आता है। तो जो एक विद्यार्थी ने बताया था कि जीवन का एक उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वो अंतिम उद्देश्य है ना। आयु के 75 के बाद में उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन उसकी पार्श्वभूमि जो है वो पहले ही तैयार करनी होती है हमें, है ना। जैसे कि किसी ट्रेन को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आप दिमागी रूप से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक भावनिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहें और तत्पश्चात आप धर्म का अनुकरण करें। धर्म क्या है उसे समझने की कोशिश करें, धर्म का अनुकरण करें। जैसे ही आप धर्म का अनुकरण करते हैं तो आपको अर्थार्जन होना शुरू हो जाता है। अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, पैसा तो हो सकता है, एक साधन है पैसा वस्तुओं को पाने का, लेकिन अर्थ का मतलब है कि जैसे जितनी भी वस्तुएं हम घर में रखते हैं वो भी अर्थ है, जो रिलेशंस हमारे होते हैं वो भी अर्थ है। जितना भी हम पाते हैं इस भौतिक जगत से, हम जितना भी कुछ पाते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं। फिर वो पैसा भी हो सकता है, कुछ वस्तुएं भी हो सकती है, वो कोई घर भी हो सकता है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये हमें कब मिलेगा, प्रॉपरली कब मिलेगा, जब हम धर्म का अनुकरण करेंगे। अब उसके लिए हमें धर्म को समझना होगा। धर्म क्या होता है? तो राजा भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे, आप में से बहुत से लोग इस नाम को जानते होंगे, पहचानते होंगे। विक्रमादित्य तो हम सबको हमने सुना है विक्रमादित्य को, ठीक है। तो उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। कुछ कारणवश उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई और उन्होंने भर्तृहरि शतकम की रचना, और उसमें फिर धर्म की व्याख्या उन्होंने एक बताई जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि धर्म क्या है। क्या हिंदू धर्म है, क्या मुस्लिम धर्म है, क्या बुद्ध धर्म है, या फिर क्या ईसाई धर्म है, क्या क्रिश्चियन धर्म है। तो उसमें कहा गया है कि ये धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धतियां हैं। इसे पंथ कहा गया, हिंदू पंथ है ना, मुस्लिम पंथ, क्रिश्चियन पंथ। इसके ऊपर आपके विवाद हो सकते हैं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। ये एक मत है और ये आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ। भले ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, वो आपकी व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, लेकिन क्या कहा गया है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर धर्म क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए जो सभी प्राणी मात्र जितने भी हैं प्राणी मात्र है उनके लिए वो लागू है एक समान रूप से, है ना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने यम नियम बताए, अहिंसा सत्य अस्तेय, है ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम बताए हैं। और नियम बताया है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये 5 इसमें 5 यम और 5 नियम है, तो इसका पालन हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। किसी भी पंथ का हो, किसी भी, है ना, अनुयायी, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, तो उसने क्या करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। तो ये जो यम नियम है, ये यम नियम धर्म की व्याख्या में आते हैं। इसलिए तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम को बताया कि आप यम नियम का पालन करो, तत्पश्चात फिर आसन करो, प्राणायाम करो, फिर ईश्वर प्रणिधान होगा,
फिर धारणा होगी, फिर ध्यान होगा और अंतिम समाधि और फिर मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यम नियम का पालन ही करना है, जितना यथासंभव हो उतना करने की कोशिश करें। अभी सबको समान रूप से ये वो कर सकेंगे ऐसी बात नहीं है ना। इसमें जितने भी तत्व बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, तो इसमें जो 10 लक्षण बताए गए, जो 10 साधन बताए गए हैं, इसमें से एक साधन की भी आप बहुत अच्छे से साधना कर सकते हो, उसे भी धर्म का अनुकरण कहा जा सकता है। अब जो धर्म करेगा उसको कष्ट तो मिलेंगे, क्योंकि धर्म का अनुकरण करते करते अधिकतम कष्ट मिलते हैं। अधिकतम ऐसे हमें लगता है कि हमें दुख मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में शाश्वत दृष्टिकोण से और सात्विक दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो वो कष्ट नहीं रहते, क्योंकि हमारा अप्रोच भी थोड़ा सा नकारात्मक होता है। उसके लिए हम अविद्याजन्य हमारा दृष्टिकोण होता है, इसलिए हम नित्य को अनित्य, सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगते हैं, रात को दिन समझने लगते हैं, दिन को रात समझने लगते हैं, विद्या को अविद्या समझने लगते हैं, अविद्या को विद्या समझने लगते हैं। तो ऐसी भ्रांतियां हमें होती है, सच को झूठ समझने लगते हैं, झूठ को ही सच समझने लगते हैं। तो इसे महर्षि पतंजलि अविद्या कहते हैं। बहुत बार सच को पाने की जब हम कोशिश करते हैं, धर्म का अनुकरण करते हैं, तो उसमें तकलीफें होती हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रखे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, तो हमें जो भी कष्ट हो रहा है वो कष्ट हम उसको निग्लेक्ट कर जाते हैं, उसको हम नजरअंदाज कर जाते हैं। जैसे कि जब एक माता अपने बच्चे को नहलाती है, उसको उसकी साफ सफाई करती है, उसकी मल की शुद्धि करती है, उसके मूत्र को पोंछती है, उसे कुछ खराब नहीं लगता, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं मेरे बेटे का बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ। लेकिन जब एक बेटा अपने माँ का, अपने बाप का मल मूत्र साफ करता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। ये दृष्टिकोण का फर्क है। जब माता बच्चे का मल मूत्र साफ करती है तो माता का दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, और जब बच्चे अपने माँ बाप का मल मूत्र साफ करते हैं तो बच्चों का दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक होता है। इसलिए जब बच्चे मल मूत्र साफ करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, और जब माँ जब करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये मात्र और मात्र दृष्टिकोण का फर्क, सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप बोलेंगे सर धर्म का अनुकरण में तो बहुत कष्ट होता है, तो आप अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। तकलीफ बाहर नहीं होती है, तकलीफ अंदर होती है, और वो तकलीफ हमें न हो इस बात के लिए हम हमारे अप्रोच को पॉजिटिव रखेंगे, हम हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए कैसे सकारात्मक रहेंगे? इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, इसके लिए श्रवण बुद्धि की आवश्यकता होती है कि जो कोई अच्छा बता रहा है उसको सुनने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम सकारात्मक नहीं रहते, है ना। किसी को बोल दिया भाई तुम पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, वो नहीं रहेगा। आप उसे सच्चे ज्ञान को बताने की कोशिश करें। जब उसको ज्ञान, वो जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा तो अपने आप उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा। जितने भी कष्ट हो रहे हैं जीवन में, वो उस कष्टों को नजरअंदाज कर देगा, निग्लेक्ट कर देगा, है ना, माइंड नहीं करेगा। अब जब हम अविद्या में होते हैं तो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे दुख को, छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को हम माइंड कर जाते हैं, है ना, छोटी बात पर सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम, है ना, सकारात्मक नहीं रह पाते, नकारात्मक हो जाते हैं, और कोई अच्छा भी करे तो हमें वो बुरा ही नजर आता है ना। कोई भला भी करे तो हमें वो थोड़ा अलग हम सोच के फिर उसको हम बुरा ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला
जो है धर्म, उसकी जो परिभाषा बताई अहिंसा आता है उसमें। तो अब ये बातें आपको सब, ये जो सब बातें आपको नियम में सिखाई जाएगी। यहाँ पर मैं डिटेल्स में समय के अभाव के कारण इतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो आपके योग के लेक्चरर हैं वो आपको इसके बारे में बहुत अधिक डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है ना। अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, अस्तेय यानी चोरी न करने के बारे में, ये तो यम में ये पूरे आ जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम में आते हैं। ब्रह्मचर्य यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन इंद्रिय निग्रह आता है, उसमें ब्रह्मचर्य छुपा हुआ है। जो धर्म की परिभाषा है उसमें इंद्रिय निग्रह आता है, जिसमें ब्रह्मचर्य छुपा हुआ है। और अंतिम होता है अपरिग्रह, है ना। आवश्यक संग्रह करे, अनावश्यक संग्रह न करे, इसको ही बोला जाता है अपरिग्रह। क्योंकि अधिक संग्रह करने से भी दुख होता है और संग्रह न करने से भी दुख होता है। जीवनावश्यक बातों का संग्रह तो करना ही पड़ता है ना। एक अच्छा घर होना ही चाहिए, एक अच्छा ऑफिस होना ही चाहिए, एक अच्छा मोबाइल होना ही चाहिए, घूमने फिरने के लिए एक अच्छी गाड़ी होनी ही चाहिए। तो ये जीवनावश्यक के लिए आज के इस वातावरण में उसे हम आवश्यक संग्रह बोलेंगे। अनावश्यक संग्रह तो, है ना, किसी को भी नहीं करना चाहिए, और उसको ही अपरिग्रह की संज्ञा महर्षि पतंजलि देते हैं और महर्षि चरक उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना भी महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में बताते हैं, पूरा महर्षि चरक ने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने वो बातें एक्सेप्ट की, ठीक है ना। अभी फिर से ज्वाइन करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो फिर से लोग ज्वाइन हुए हैं अभी। तो ये क्या है, ये जीवन के मूल्य है, और इन जीवन को, मूल्य को समझे बिना हम जीवन को जी नहीं सकते। एक सुखद जीवन हम जी नहीं सकते। इन जीवन के मूल्य को हमें समझना पड़ेगा। यही तो इंटेंशन है ना लाइफ का। अब इसके बिना अगर आप आगे जा रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, तो जीवन में बहुत सारी मुसीबतें हमें लगेगी, बहुत सारी बाधाएं लगेगी, और उसके कारण फिर हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है। जीने में बहुत बड़ी असुविधा हमें हो जाएगी। इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप ये जो परिभाषा है, इसको आप भर्तृहरि शतकम जो एक किताब मिलती है बाजार में, वहां से आप इस श्लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, जिसमें कम से कम एक 20-25 किताबें हो। उसमें से एक किताब महर्षि पतंजलि का जो ग्रंथ है पतंजलि योग दर्शन, वो भी होगा, ये भी एक किताब होगी, और वो भर्तृहरि शतकम जो है वो भी एक किताब होगी, ठीक है। तो उसमें जो मैं कह रहा था, धर्म की परिभाषा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह। शौचम, शौचम का अर्थ होता है शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। अब अभी आप सब लोग नए हैं, शायद आपने डीएनवाईएस किया होगा, क्योंकि आप डीएनवाईएस सेकंड ईयर को हैं। कुछ लोग
DN- फर्स्ट ईयर को है। तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि में आंतरिक शुद्धि जो होती है उसमें षटकर्म आते हैं, दौतीर बस्ती तथा नीति नवलिकी प्राकटम तथा कपाल भाती चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। इसमें से हम कपाल भाती सब लोग जानते हैं, कपाल भाती के बारे में, लेकिन इसके अलावा हम नहीं जानते। तो ये जो शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि, इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि अभी समय पूरा हो रहा है। तो आपको अभी मैं प्रश्न पूछने की परमिशन देता हूं। अगर जितना भी आज मैंने बताया आपको, अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो आप बातें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मेरा वीडियो बंद रखूंगा, आपसे मैं वार्तालाप करूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। सर हा टॉपिक कोणता सर? म्हणजे आता तुम्ही ते शिकवतायत तो? इंटेन्शन ऑफ लाईफ, इंटेन्शन ऑफ लाईफ, जीवनाचे उद्देश ऐसे। अच्छा, ठीक है। और कोई प्रश्न? सर आप जो किताब का नाम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, आप जो किताब का नाम बोले वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल। किताब का नाम? हाँ व्हाट्सएप। वो मैं उसका फोटो जो है, उसका जो फ्रंट पेज है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ सर। वैसे वो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य करके किताब है। हाँ। और आचार्य बालकृष्ण जी उसके लेखक हैं। और वो आपने भृगु ऋषि, उनका वो राजा थे, उनका वो भी सर के नाम सांगून देना। वो जो श्लोक है ना, उसका एक फोटो निकाल के, मेरे पास वो किताब है, उसका एक फोटो निकाल के मैं डाल दूंगा।